श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और पूज्य गुरुजी की हाल ही में एक सावन की कथा तो खत्म हुई है और जो दूसरी कथा स्टार्ट हुई है, जो कि सीहोर मध्य प्रदेश से ही लाइव प्रसारण चल रहा है, उसके अंदर पूज्य गुरुजी ने बताया कि इस बार सावन के अंदर उन सभी की मनोकामनाएं पूरी होंगी जो कि इस सावन के महीने में नंदी को देखकर अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना डायरेक्ट महादेव जी से कह देगा। चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, इस सावन के महीने में उस व्यक्ति की, उस महिला की, उस स्त्री की वो कामना जरूर पूरी होती है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके इस 3 बार इच्छा बोलने वाले उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ नंदीश्वर महादेव का नाम जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में मैं आपको 3 उपाय बताने वाला हूं जो कि आपकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, इस सावन के महीने में पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने ये उपाय बताने से पहले बताया था कि जब आपकी कोई इच्छा, कोई कामना पूरी नहीं हो रही होती है तो महादेव से जो डायरेक्ट कनेक्ट करने का जो साधन होता है वो होता है नंदी भगवान। एक गलती जो गुरुदेव ने कही कि आपकी कभी भी मनोकामना पूरी नहीं होगी कि अगर बाय द वे मान लीजिए महादेव की शिवलिंग और नंदी भगवान के बीच में से अगर आप कहीं से निकलते हो ना, तो यहां पर आपकी कभी भी इसके बीच में से निकला नहीं जाता है। इसका आपको दोष लगता है। आपके द्वारा किए गए जितने भी दान पुण्य सत्कर्म होते हैं ना, वो सारे के सारे खत्म होते हैं। तो भूलवश भी नंदी और महादेव के बीच में से कभी मत निकलना। और इसीलिए कहा जाता है कि महादेव जी की जो परिक्रमा होती है ना, वो कभी पूरी नहीं करी जाती। इसके 2 रीजन है। पहला, एक तो नंदी और भगवान महादेव के बीच में से कभी भी नहीं निकला जाता है, और दूसरा कहा जाता है कि ये वाला जो जलाधारी का स्थान होता है, इसे कभी लांघा नहीं जाता है। जो लोग इसे लांघते हैं उसको घोर पाप लगता है। उसकी चाहे कितने भी वो एकादशी कर ले, प्रदोष कर ले, शिवरात्रि कर ले, अष्टमी कर ले, उसको उसके द्वारा किए गए उपायों का, व्रत का फल जीवन में कभी भी प्राप्त नहीं होता है। ये 64 योगिनियों का स्थान होता है। जितनी शक्तियां होती है वो शक्तियां यहां पर जिन्हें हम लांघ नहीं सकते हैं। तो भूलवश भी ये 2 गलतियां कभी भी नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि जब महादेव से आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, सबसे सीधा साधन होता है नंदी बाबा का। एक उपाय मैंने आपको बताया था शूयशा वाला, है ना, जो कि नंदी बाबा के उठे वाले पैर की तरफ वाले कान में शूयशा बोल करके अपनी इच्छा बोली जाती है ना। और एक ये वाला उपाय जो पूज्य गुरुजी ने बताया कि जो व्यक्ति, नारी, स्त्री, बहन, बेटी इस उपाय को कर लेती है ना, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, महादेव तक पहुंचती है और वो कामना निश्चित रूप से उसका फल उस व्यक्ति को इसी जीवन में प्राप्त होता है। गुरुदेव ने उपाय को बताने से पहले कहा, 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है अपने घर का तांबे के कलश में। और नंदी का और भगवान महादेव का कितना असीम प्रेम है ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। 1 लोटा शुद्ध जल और इसके अंदर आपको डाल लेना है थोड़ा सा गंगा जल। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। ठीक है, शिवलिंग के पास में पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ यहां पर जाकर के आपको खड़े होना है ना। जैसे जैसे बताता चला जा रहा हूं, बिल्कुल उसी तरीके से लिखते चले जाना, नोट करते चले जाना। नंदी भगवान आपके सामने है, बीच में महादेव जी का शिवलिंग है और पीछे की तरफ में आपको खड़े हो जाना है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने दोनों हाथों में लेना और सबसे पहले अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके इस 1 लोटे शुद्ध जल को नंदीश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से, नंदीश्वर महादेव के नाम से आपको पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात आपको क्या करना है, यहां से जाना है और जो जलाधारी वाला ये वाला पॉइंट होता है ना, यहां पर इस स्थान पर जाकर के आपको खड़े होना है। यहां से आपको हाथ जोड़ करके महादेव जी की 3 परिक्रमा करनी है। अब वो आपको पता है ना कि महादेव जी की आधी परिक्रमा करी जाती है। वो परिक्रमा करने का जो फल गुरुदेव ने बताया कि जब आप महादेव की परिक्रमा करते हो और अगर आपने नंदी भगवान का दर्शन नहीं किया तो आपको उस परिक्रमा का फल नहीं मिलता है। किस तरीके से करना है, सबसे पहले आपको यहां से यहां तक जाना है। ठीक है,
कहां तक जाओगे, यहां तक जाओगे। गुरुदेव ने कहा एक ही परिक्रमा में आपको 3 परिक्रमा का फल कैसे मिलता है वो भी बताया था। आपको शिवलिंग के यहां तक पहुंचना है, पीछे की तरफ में, ठीक है। पीछे की तरफ में पहुंच करके शिवलिंग की तरफ देखते हुए यहां से आपको क्या करना है, नंदी भगवान का दर्शन करना है और अपनी कामना कहनी है। नंदी भगवान को देखते हुए अपनी कामना करनी है और फिर वापस यहां पर आना है, ठीक है, यहां पर आना है। तो ये होती है एक परिक्रमा। लेकिन गुरुदेव ने कहा आपको एक ही परिक्रमा में 3 परिक्रमा का फल कैसे मिलता है, उसे विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा। आपको अपनी परिक्रमा जो स्टार्ट करनी है वो इसी स्थान से करनी है, ठीक है। यहां से आप अपनी परिक्रमा को करके महादेव जी की शिवलिंग के पीछे की तरफ आएंगे, नंदी भगवान को देखेंगे, अपनी कामना कहेंगे और फिर यहां से आपको क्या करना है, पीछे की तरफ पलटना है और पलट के फिर वापस सामने आ जाना है। फिर से वापस नंदी भगवान के देख करके अपनी कामना कहनी है, फिर आपको पलटी मारनी है, फिर पलटी मार के फिर से वापस इधर की तरफ में देखना है, फिर नंदी भगवान को देख करके आपको अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना डायरेक्ट महादेव जी से कह देनी है और फिर उसके पश्चात वापस यथा स्थान पर आना होगा। यह जो क्रम होता है, पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप भगवान महादेव की शिवलिंग की परिक्रमा करते हो और नंदी भगवान का अगर आपने दर्शन नहीं किया तो आपको उस परिक्रमा का, उस पूजा का, उस चाहे हुए चीज का कभी भी कोई फल प्रदान नहीं होता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। इस वाले उपाय को इस सावन के महीने में जो सोमवार पड़े, जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, उस दिन कर लीजिएगा। सावन खत्म होने तक आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय, अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते हैं, है ना, या फिर आप कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, और अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई कामना है, कोई हृदय की बात है, तो ज्योतिर्लिंग वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव ने 2 शब्दों के बारे में बताया इस बार हमें। एक तो होता है ज्योतिर्लिंग, है ना, जो कि 12 होते हैं, इन्हें तो बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है ना, रामेश्वरम वगैरह और ये सब, काशी विश्वनाथ। उसके बाद में एक होता है ज्योतिर्लिंग, है ना। अब ये ज्योतिर्लिंग क्या होता है, दोनों में क्या फर्क होता है, उस चीज को विशेष करके ध्यान से सुनना। आपके घर में डेली ठाकुर जी की आरती होती है ना, तो आप क्या करते हो, दीपक जलाते हो। यहां पर जब आपके ठाकुर जी की आरती होगी ना शाम के समय पर, उसी समय पर आपको एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक जलाना होगा, ठीक है ना। जो आप दीपक जलाते हो ना, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये जो दीपक की लो होती है, गुरुदेव के वचन बता रहा हूं, ये जो दीपक की लो होती है ना, ये भी एक लिंग नुमा होती है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो, है ना। और ये भी एक महादेव का प्रतिरूप है महाराज, कि ये जो ज्योति का जो ये रूप होता है, ये भी एक लिंग नुमा होता है। और इसी वाले का उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया कि एक दीपक आपको तैयार करना है, गाय के घी का गोल बाती का, ठाकुर जी की आरती करने के पश्चात इस महादेव के दीपक को आपको जलाना है। और ये जो दीपक की लो है, इस दीपक की लो में से, है ना, आपके घर में जहां पर भी महादेव विराजित है, शिव विराजित है, इस लो में से आपको महादेव की प्रतिमा का दर्शन करते हुए, है ना, आपको अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना इस सावन के महीने में जितनी बार बोल सको बोल देना। सावन खत्म होने तक आपकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। और इससे सुंदर उपाय इस सावन का हो नहीं सकता, जो कि ज्योतिर्लिंग वाला उपाय है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। और ये तीसरा वाला जो उपाय है, रात्रि के समय पर जो सोमवार पड़े, जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, जो एकादशी पड़े, जो अमावस्या पड़े, जो पूर्णिमा पड़े, उस रात्रि को जिस घर का कोई एक व्यक्ति भी इस उपाय को कर ले, वो जो मांगता है, गुरुदेव ने कहा जो मांगेगा ना, उसे उसका फल जीते जी प्राप्त होता है। इससे सुंदर चीज उस दुनिया में उस व्यक्ति के लिए कोई हो नहीं सकती है। क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपके घर में जो भी गमला हो, है ना, केवल एक गमले को छोड़ करके, वो है तुलसी जी का गमला, है ना। इस तुलसी जी के गमले को छोड़ करके जो भी गमला हो, प्रदोष काल के बाद में जो तिथियां बताई है, उनमें से किसी भी तिथि पर उसी गमले की मिट्टी में आपको क्या करना है, यहीं से थोड़ी सी मिट्टी को उठाना है और एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण यहां पर कर लेना है ना। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लोगे। निर्माण करने के पश्चात आपको जो पूजा की थाली होती है, वो एक दीपक, गाय के घी का गोलबाती का, एक लोटा शुद्ध जल और एक बेलपत्र लेना होगा, ठीक है ना। इन सभी को लेकर के
आपको क्या करना है, जो भी आपको यहाँ पर चंदन लगाना है या धूप दीप लगाना है, दीपक लगा करके आपको क्या करना है, इस शिवलिंग का पूजन करना है, अर्चन करना है। और शिवलिंग का अच्छे से पूजन अर्चन करने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, अपनी कामना कह करके इसी वाली शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात बाबा से ढोक दे करके, विनती करके, जो 1 लोटा शुद्ध जल है ना, उसे यहीं पर रखे रहने देना। 15 मिनट के पश्चात, कितनी देर बाद, 15 मिनट के बाद में आपको वापस आना है और वापस आकर के इस लोटे जल को उठाना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इसी बेल पत्र के ऊपर ही आपको संपूर्ण जल समर्पित करके पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। गुरुदेव ने कहा इस सावन के महीने में 1, 2, 3 दिन निकल भी जाए तो क्या, जो व्यक्ति इस श्रावण सोमवार के दिन या श्रावण प्रदोष के दिन, श्रावण शिवरात्रि के दिन या फिर अमावस्या पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन अपनी कामना कह करके करता है, चाहे कितनी भी बड़ी कामनाएं क्यों ना हो, उस व्यक्ति की पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।